ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी एनालॉजी के अंदर पहली क्लास है। तो ये क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, सीपीओ और भी कई एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको 12 क्वेश्चन दिए हैं, एक एक करके इनको आपको सोल्व करना है। ध्यान रखें कि एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब की बार भी कई शिफ्टों में दिल्ली पुलिस में ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप नोट कर सकते हैं, 19, 53, 215। बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। कर लिया क्या किसी ने ये क्वेश्चन? ध्यान से देखो, 19 और जो 53 है इनको जोड़ो आप, कितना होगा 19, और अगर 53 को हम जोड़ें तो कितना होगा? देखो 53 और 9 62, 62 और 10 72 होता है। अगर हम 72 को किससे गुणा करें? 3 से गुणा करें तो ये आता है 216, और 216 में से अगर हम एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 215। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर बताओ। तो पहले वाला करके देखते हैं एक बार। 13 और 35 कितने हो गए? देखो 5 और 3 8, 3 और 1 कितने हो गए? 4, 48 आ गया। 48 को 3 से गुणा करो, 48 दिया होता है 144, और 144 में से यदि आप एक घटाते हैं तो क्या आता है? 143। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ए ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखो जो 9 है ना वो किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। और 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। 3 और 4 कितने होते हैं? 7। अगर हम 7 को 3 से गुणा कर देंगे तो 21 आ रहा है, यानी बीच का आ रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर बताओ। देखो 36 6 का वर्ग होता है, 64 8 का वर्ग होता है। 6 और 8 कितना होता है? 14, और 14 को यदि हम 3 से गुणा करें तो कितना आता है? 42 आता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ए ऑप्शन है। क्लियर है ना? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताओ क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताओ क्या आना चाहिए, बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन आएगा? कैसे आएगा? कैसे आएगा? ठीक है, देखो 12 और 8 कितने होते हैं? 20, और 12 को 8 से अगर गुणा करें तो कितना आएगा? 96। 96 और 20 कितना होता है? 116। यानी 12 और प्लस में क्या करेंगे? 8, और 12 और 8 को क्या कर देंगे? गुणा, और इन दोनों को कैलकुलेट करना है। 12 को 8 से गुणा, 12 को 8 जोड़ देंगे, 12 और 8 20, 20 12 96 कितना होता है? 116 होता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? 14 और 6 कितना आता है बताओ? 14 और 6 20, और 14 6 कितना होता है? 84। 84 और 20 कितने होते हैं? क्या 84 और 20 98 होते हैं क्या? नहीं होते, तो इसमें ए ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, 16 और 6 22, 16 6 96 और 22 नहीं होते क्योंकि लास्ट का अंक जुड़ रहा है, 8 आ रहा है तो इसमें 8 है नहीं। ठीक है, ये भी नहीं आएगा ऑप्शन में। बात करते हैं किसकी? सी ऑप्शन की। देखो 24 और 12 कितने होते हैं? 36। 36 और 24 को यदि हम 12 से गुणा करें तो 4 दूनी 8 आ रहा है, 8 से 14 यानी पीछे 4 आना चाहिए, यहाँ 6 आ रहा है, तो ऑप्शन में ये भी नहीं आएगा। क्या करेंगे? 20 और 11 कितना होता है बताओ? 31, और 20 को 11 से गुणा करते हैं तो 220, 220 और 31 कितना होता है? 251 होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। बात आ गई समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। ये कितना है? 165 है, और ये कितना है? 16 और 91। आप इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को 181 हो रहा है। 181 91 दोनों 182 में से एक घटा रहे हैं तो 181 आ रहा है। तो ये आगे इसमें कोई ऐसा नहीं बैठ रहा है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ो 165 को और 91 को जोड़ो, कितना आ रहा है? 256 आ रहा है। और 256 किसका वर्ग होता है? 16 का वर्ग होता है। ठीक है, उसके बाद देखो 76 और 45 को जोड़ो, 6 और 5 11 का 1,
7 4 11 12, 121 किसका वर्ग होता है? 11 का वर्ग। तो ए ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 6 का वर्ग कितना होता है? 36, और 36 का आधा कितना है? 18 है। कितना है? 18। और इसमें देखो अगर इससे आता है 10 का स्क्वायर 100, 100 का आधा कितना है? 50। तो ऑप्शन इसमें देखते हैं एक बार। और एक बात और याद रखनी इसमें, जो 6 है ना, 6 में 9 जुड़ गया। अब 6 का कितना होता है? 9। बताओ 6 जो है वो 9 का, 9 जो है 6 का कितना परसेंट है? एक तरीके से नहीं, 1.5 से गुना है, मतलब ये 1.5 का मतलब 6 को 1.5 से गुना करेंगे, 15 6 90 मतलब 9। 10 को अगर 1.5 से गुना करेंगे तो 15 ही आएगा। नहीं बेटी बात समझ में? 10 को अगर 1.5 से गुना कर देंगे, 1.5 गुना कर देंगे तो 15 आएगा। तो इसलिए मैंने आपको 1.5 के, 2.5 के, 2 के, 3.5 के पहाड़े बताए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ क्या आना चाहिए? इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है? 3, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है? 9 में से 2 गए यानी 42, 3 बचेगा। 3 का क्यूब 27 होता है क्या? बिल्कुल होता है, लेकिन ये नहीं है, ऑप्शन नहीं आएगा। ये क्या है? इन दोनों का अंतर कितना है? 6। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। क्यूब पूछ रहा हूं मैं, ये भी नहीं आएगा। 35 में से 31 गए 4, और 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। इसका मतलब क्या है? राइट आंसर क्या जाएगा? सी आ जाएगा। क्लियर? देखो आप याद रखना, वर्ग से रिलेटेड और घन से रिलेटेड, वर्गमूल, घनमूल, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपको वर्गमूल याद होगा। तो 169 किसका वर्गमूल होता है? 13 का वर्ग, मतलब 169 मतलब 69 का वर्गमूल 13 होता है, ऐसे कह सकते हैं आप। ठीक है। 289 किसका वर्गमूल होता है? 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। 361 का कितना होता है? 19। डिफरेंस देखो, 13 के बाद 4 का अंतर है, 17 के बाद 2 का अंतर है। तो 4 से 21 का वर्गमूल कितना होता है? 21। 4 से 41 का वर्गमूल 21 होता है ना। 529 का कितना होता है? 23। और 625 का कितना होता है? 25। देखो 2 2 का अंतर है, तो बिल्कुल ऑप्शन में ये नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर, यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर 2 का। ऐसा देखना है आपको। 529 में किसका अंतर होता है? 529 का वर्गमूल 23। 841 किसका होता है? 29 का होता है क्या? ठीक है। और 961 किसका होता है? 31 का 961 होता है। तो अंतर कितने का? 23। और 6 का अंतर है, यहाँ पर कितने का है? 2 का अंतर है, ये भी नहीं आएगा। इसमें देखो ये किसका वर्गमूल है? 256, 18 का। और 324 किसका है? किसका है? ये 16 का, 16 256 का वर्ग है। 1 मिनट। और 324 किसका है? 18 का है ना। और ये 484 किसका है? 22 का। तो ये देखते हैं अपन पहले एक बार, इसमें कितने का अंतर है? 2 का। इसमें कितने का है? 4 का। तो ये भी नहीं आएगा इस तरीके से। 225 किसका है? 15 का। और 324 किसका है? 18 का। और 441 किसका है? 21 का। तो यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ कितने का? 3 का। तो ये भी नहीं आएगा। हमने सबसे पहले इसमें डिफरेंस चेक किया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो इस मैटर से तो आ नहीं रहा है। अब क्या करेंगे? अभाज्य संख्या का क्या है? वर्गमूल हो रहा है। मतलब कहने का मतलब, जो ये संख्याएं हैं क्या है, इनका जो वर्गमूल होगा वो अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर? बी ऑप्शन आ रहा है। यानी जिन जिन इन संख्याओं को जो क्या है वर्गमूल है ना, वो क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। बाकी क्या है? कुछ भाज्य भी हैं इसमें। तो इसमें प्रॉपर बिल्कुल आपको प्योर क्या चाहिए? शुद्ध अभाज्य संख्याएं चाहिए। ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? इसमें बी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखो किस प्रकार से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखो क्या होगा। इन दोनों का डिफरेंस चेक करो क्या आएगा। 10 में से 5 गए 5,
और यहाँ पर कितना है 4, 4 में से 4 गए 0 और 8 में से 6 गए 2। 205 का डबल कितना है 410। तो ये इसका इसी तरीके से देख लो, डबल दिखना चाहिए। 500 में से 200 गए कितने 300, ये तो आएगा नहीं। 500 में से 400 गए 100, ये आ सकता है। करके देखो एक बार। 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 4, और यहाँ पर कितना बचेगा 1, यही बचेगा। 148 का डबल बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, और ये कितना है 5 में से 2 गए 300, ये तो आ ही नहीं सकता, है ना। 400 में से 200 गए कितने बचेंगे, इसको करके देखो। 10 में से 9 गए 1, और आंसर तो यही आएगा इसका। पता लग गया कैसे आएगा। 10 में से 9 गए 1 का डबल 2 आ रहा है, और 11 में से 6 गए 5 का डबल 10 आएगा। आंसर यहीं पर पता लग गया। ठीक है, 13, 3 में से 2 गए 1, और 4 में से 2 गए 2, 211 का डबल कितना होता है, राइट आंसर सी आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन बताओ, इसके अंदर क्या आना चाहिए। देखो यहाँ पर 12 और 18 कितने होते हैं 30, और 30 में आपने आधा कर दिया तो कितना आएगा 15। 15 का वर्ग कितना होता है 225। 21 और 10, 21 और 10 31 होता है, और 31 का आधा में नहीं कर सकते इसमें, है ना। इसका देखो 25 और 15 40, 40, 40 का आधा कितना होगा, और 20 का वर्ग कितना होता है। राइट आंसर क्या जाएगा, ये आ जाएगा बी ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बताओ क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या आना चाहिए। 12 और 7 कितने होते हैं 19 से 1 कम करा 18, 12 और 6 18 में से 1 कम करा 15, 6 4 10 में से 1 कम करा 9, 9 और 5 14 में से 1 कम करा 13, लेकिन यहाँ 11, 14 और 22 22 में से 1 कम किया। राइट आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है ना ये क्वेश्चन। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वें क्वेश्चन में बताओ क्या आएगा। देखो 11 और इसमें डिफरेंस 9 का, 9 का वर्ग कितना होता है 81। इसमें देखो अंतर कितने का है, इसमें देखो 12 और 30 में 18 का अंतर, 18 किस पर 324 होता है, तो ये नहीं आएगा ऑप्शन में। 25 और 36 में 11 का डिफरेंस और 11 का वर्ग कितना होता है, तो ये राइट आंसर क्या है इसका, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आपको इसका कमेंट में आंसर देना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।